नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान की राजनीति में सर्द हवाएं अभी आई भी नहीं थी कि सियासी गलियारे में गर्मी बढ़ गई है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली ट्रांसफर के साथ ही अब भजनलाल शर्मा सरकार में महाफेरबदल की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके चलते दिसंबर में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने से पहले सत्ता, संगठन और ब्यूरोक्रेसी तीनों स्तरों पर बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा आलाकमान नई ऊर्जा, नई टीम के फॉर्मूले पर काम कर रहा है ताकि जनता के बीच में ताजगी और भरोसे का संदेश भेजा जा सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर इन दिनों अफवाहों और अटकलों से भरी हुई है। दरअसल दिसंबर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इसी मौके पर शर्मा सरकार ने सत्ता और संगठन से लेकर ब्यूरोक्रेसी यानी कि दफ्तरशाही या अधिकारी वर्ग तक एक नई शुरुआत की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। साथ ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिल्ली ट्रांसफर के बाद प्रशासनिक हलकों में नई नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज भी हुई हैं। इसको लेकर माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा अब ऐसे अधिकारी को मुख्य सचिव बनाना चाहते हैं जो उनकी गति और दृष्टि से मेल खाता हो। इसके चलते वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बीच में नामों पर मंथन जारी है, लेकिन असली हलचल राजनीतिक गलियारों में है। भाजपा सूत्रों के अनुसार दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल तय है और पार्टी आलाकमान का लक्ष्य है जनता को यह संदेश देना है कि सरकार गतिशील है, ठहरी नहीं है। सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या राजस्थान में भी गुजरात मॉडल अपनाया जाएगा। इस मॉडल के तहत पुराने सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर नई टीम गठित की जाती है और अगर राजस्थान में भी ऐसा होता है तो भजनलाल शर्मा सरकार पूरी तरह नई शक्ल में दिखाई दे सकती है। इसको लेकर भाजपा के सूत्र बताते हैं कि पंचायत और निकाय चुनावों से पहले ये बदलाव संगठनात्मक संतुलन को मजबूत करेगा। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ साथ पार्टी युवा चेहरों को आगे लाने की योजना बना रही है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी राजस्थान के इस फेरबदल पर कड़ी नजर रखे हुए है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक शीर्ष स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है और आने वाले अंतर उपचुनाव के नतीजे जो 14 नवंबर को आएंगे, यह भी इस पूरे घटनाक्रम के टर्निंग पॉइंट माने जा रहे हैं। यदि पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलती है तो वे मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही पार्टी संगठन और निगम आयोगों में भी नई नियुक्तियां तय है। राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर कहते हैं कि यह फेरबदल भाजपा के मिड टर्म रिवाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सरकार जनता के बीच में यह संदेश देना चाहती है कि 2 साल के बाद भी उसका फोकस विकास, जवाबदेही और कार्यकुशलता पर टिका हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के मोर्चे पर भी मुख्यमंत्री बड़ी सर्जरी के मूड में है। कई जिलों के कलेक्टर और सचिव स्तर पर भी तबादलों की सूची तैयार मानी जा रही है और इससे प्रशासनिक गति और फील्ड मॉनिटरिंग पर ध्यान बढ़ाया जा सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद लगातार बैठकों में ये दोहरा चुके हैं कि सरकार जनता की है, केवल कार्यकर्ताओं की नहीं। इसलिए पार्टी यह भी चाहती है कि बदलावों में विभिन्न समाजों, महिलाओं और युवाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में इस संभावित फेरबदल को लेकर उत्सुकता है। कोई कह रहा है कि नई टीम से ऊर्जा आएगी तो कोई मानता है कि ये फेरबदल असंतोष बढ़ा सकता है। फिलहाल जयपुर से दिल्ली तक हर निगाह इस सवाल पर टिकी है कि क्या राजस्थान में भी गुजरात वाला सामूहिक इस्तीफा मॉडल लागू होगा और अगर ऐसा हुआ तो दिसंबर राजस्थान की राजनीति के लिए ऐतिहासिक महीना साबित हो सकता है। फिलहाल इस पर आपका क्या मत है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।